नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे समय की उस यात्रा पर जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। ये है धरती की कहानी। डायनासोरों के स्वर्ण युग से लेकर एक क्षुद्र ग्रह के प्रलय तक और फिर जीवन के नए अध्याय तक। करीब 23 करोड़ साल पहले जब धरती पर महाद्वीप अभी भी जुड़े हुए थे, वातावरण बेहद गर्म था और विशाल जंगल फैले हुए थे। इसी समय धरती पर कदम रखा डायनासोरों ने। छोटे से लेकर विशालकाय रूप तक ये जीव पूरी धरती पर फैल गए। कुछ शाकाहारी जैसे ब्रैकियोसॉरस जो पेड़ों की सबसे ऊंची डाल तक पत्तियां खा लेता था, और कुछ मांसाहारी जैसे टायरानोसॉरस रेक्स जो अपनी जबड़ों की ताकत से किसी भी शिकार को चीर देता था। डायनासोर सिर्फ शिकारी ही नहीं थे, वे झुंड में रहते, अपने बच्चों की रक्षा करते और कुछ तो प्रवास भी करते थे। धरती पर यह उनका सुनहरा दौर था। 14 करोड़ साल तक वे धरती के असली शासक बने रहे। धरती पर चारों तरफ उनकी डरावनी चिंगाड़ने की आवाज गूंजा करती थी। विशाल जंगल, गहरे नदियां और अजीब तरह के जीव जंतु हर दिशा में दिखाई देते थे। डायनासोर के जीवन की शुरुआत होती थी अंडों से। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों अपने अंडों की सुरक्षा के लिए कठिन परिश्रम करते। माता पिता अंडों को सुरक्षित घोंसले में रखते, कभी कभी अपने शरीर की छाया से उन्हें गर्म रखते। अंडों से बच्चे निकलते ही उनका जीवन संघर्ष से भरपूर होता। छोटे डायनासोर अपने माता पिता के पीछे चलते, सीखते कि कहाँ से खाना प्राप्त करना है और कब खतरा पास है। जंगलों में भोजन की तलाश में उन्हें पेड़, झाड़ी और नदी पार करनी पड़ती। कभी शिकारियों से बचते, कभी खुद शिकार करते। डायनासोरों में सामाजिक संरचना थी। झुंड में रहते, मिलकर भोजन और पानी खोजते और खतरे के समय एक दूसरे की रक्षा करते। कुछ मांसाहारी जैसे वेलोसिराप्टर समूह में शिकार करते और रणनीति बनाते। बड़े और धीमे शाकाहारी जैसे ब्राचियोसॉरस अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे पेड़ों के पत्ते खाते। जीवन केवल शांति का नहीं था, झुंडों के बीच शक्ति और अधिकार की लड़ाइयाँ होती। अन्य प्रजातियों के साथ संघर्ष आम था। कभी विशाल पायथन जैसी सांप प्रजातियाँ, कभी छोटी मगर तेज शिकारी प्रजातियाँ। जंगल में चिल्लाहट और डर की आवाज़ें गूंजती। कभी बच्चे छिपकर रोते, कभी माता पिता उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते। डायनासोर अपने जीवन में कई तरह की रणनीतियां अपनाते थे। अपने क्षेत्र की रक्षा, शिकारियों से लड़ना, भोजन की तलाश और बच्चों की परवरिश। प्रत्येक दिन नया संघर्ष और नई खोज लेकर आता। अंडे से लेकर बड़ों तक डायनासोर का जीवन चक्र लगातार चुनौतीपूर्ण और रोमांचक था। और यही विविधता जंगलों और पृथ्वी की रोमांचक कहानी को आकार देती थी। वैज्ञानिक जीवाश्म और पायरी सामग्री से जानते हैं कि कैसे डायनासोरों ने जीवन के इस जटिल चक्र को निभाया। अंडे से जन्म, बच्चों की परवरिश, भोजन और संघर्ष, ये सब मिलकर उनके जीवन को अद्वितीय बनाते थे। धरती पर यह उनका सुनहरा दौर था। 14 करोड़ साल तक वे धरती के असली शासक बने रहे। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है। करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले ब्रह्मांड की गहराइयों में कुइपर बेल्ट से एक विशाल पत्थर अपनी कक्षा से भटक गया। ये था 10 किलोमीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह जो घातक गति से धरती की ओर बढ़ रहा था। ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा था। जैसे ही ये चंद्रमा के पास से गुजरा, इसका प्रभाव और तेज हो गया। पृथ्वी के पास आते आते इसकी ताकत अकल्पनीय हो गई थी। इस भयानक क्षुद्र ग्रह ने अंततः मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में टक्कर मारी, जिससे वहां एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया, जिसका व्यास 150 किलोमीटर और गहराई 30 किलोमीटर है, जो आज भी देखा जा सकता है। टक्कर इतना जबरदस्त था
कि जैसे सैकड़ों एटम बॉम्ब एक साथ फट पड़े हों। इस विशाल धमाके से समुद्र में सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी आ गई, किसने तटीय जीव जंतुओं को तुरंत ही तहस नहस कर दिया। साथ ही धूल और मलबे ने आसमान को ढक लिया, जिससे सूर्य की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंच पाई और रेडिएशन ने वातावरण को और अधिक जहरीला बना दिया। टक्कर की वजह से धरती के अंदर हलचल मच गई। ज्वालामुखियों ने अचानक सक्रिय होना शुरू किया। लावा और आग की बारिश होने लगी। वातावरण में धुआं, आग और जहरीली गैसों का बदल छा गया। इस अंधकारमय स्थिति को इम्पैक्ट विंटर कहा जाता है। इसी समय जंगलों में डायनासोर अपने जीवन में व्यस्त थे। शाकाहारी अंडे दे रहे थे, बच्चों की परवरिश कर रहे थे। मांसाहारी अपने शिकार की तलाश में थे और बड़े लड़ाइयाँ भी हो रही थीं। लेकिन अब कोई सुरक्षा नहीं बची थी। टक्कर के समय जो लाखों टन मटेरियल आसमान में उड़ गए थे, वो दोबारा आग बनकर बरसने लगे, जिससे उड़ने वाले डायनासोर भी आग और रेडिएशन से बच नहीं पाए। चीखते, भागते और कांपते हुए धरती के सबसे विशाल प्राणी धीरे धीरे धरती से मिट गए। स्ट्राइट टक्कर से ज्वालामुखियों के विस्फोट ने आग उगलना शुरू कर दिया, जिसने जंगलों और नदियों को तहस नहस कर दिया। अंडे, बच्चे और डायनासोरों की लड़ाइयाँ अब केवल इतिहास बनकर रह गईं। और इसी तरह काइपर बेल्ट से निकले एक विशाल क्षुद्रग्रह ने डायनासोर के युग का भयानक और डरावना अंत कर दिया। धरती अब शांत और वीरान हो गई थी। ये धरती का महान प्रलय था और इसी प्रलय ने नए जीवन की नींव रखी। डायनासोरों का साम्राज्य तो समाप्त हो गया, लेकिन धरती पर जीवन का सिलसिला रुका नहीं। राख और अंधकार से भरी इस धरती पर छोटे छोटे जीव धीरे धीरे उभर कर सामने आए। ये थे स्तनधारी, छोटे, फुर्तीले और बुद्धिमान। वे अपने बच्चों को दूध पिलाते और उनके साथ गहरा रिश्ता बनाते। डायनासोरों की छाया में छिपे हुए ये जीव हमेशा सतर्क रहते थे, लेकिन जब बड़े शिकारी नष्ट हो गए तो इन्हें फैलने का मौका मिला। कुछ स्तनधारी जंगलों में बसे, कुछ घास के मैदानों में और कुछ पानी के किनारों पर। यही थे वे जीव जिनसे आगे चलकर बंदर, एप्स और अंततः इंसान पैदा हुए। करीब 6 करोड़ साल पहले से इन स्तनधारियों में लगातार बदलाव होते रहे। कुछ ने जमीन खोदना सीखा, कुछ ने पेड़ों पर रहना सीखा और कुछ ने समुद्र में लौट जाना चुना। धीरे धीरे बंदरों और एप्स की नई प्रजातियां विकसित हुईं, लेकिन धरती की यात्रा यहां खत्म नहीं हुई। करीब 25 लाख साल पहले धरती पर आया हिमयुग। विशाल ग्लेशियरों ने महाद्वीपों को ढक लिया, तापमान गिर गया और बर्फ से ढकी हुई दुनिया में नए जीव उभरे। इन जीवों में थे मैमथ, सेबर टूथ टाइगर और ऊनी गैंडे। इसी समय इंसानों के पूर्वज भी विकसित हो रहे थे। वे छोटे झुंड में रहते, शिकार करते और फल इकट्ठे करते। उनके दिमाग का आकार बढ़ रहा था, हाथ औजार बनाने में निपुण हो रहे थे और धीरे धीरे भाषा का जन्म हो रहा था। यही थी असली शुरुआत आधुनिक मानव बनने की। हिमयुग की कठोर ठंड में धीरे धीरे आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस विकसित हुए। करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर हमारे पहले पूर्वजों ने जन्म लिया। उनका शरीर मजबूत था, दिमाग पहले से बड़ा था और वे औजार बनाने में माहिर थे। वे आग का इस्तेमाल करते, गुफाओं में चित्र बनाते
और शिकार के लिए संगठित होकर काम करते। धीरे धीरे इंसान अफ्रीका से बाहर निकलने लगे। उन्होंने एशिया, यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैलना शुरू किया। ये मानव का पहला वैश्विक सफर था। रास्ते कठिन थे, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, तपते रेगिस्तान और गहरे जंगल। लेकिन इंसान हार नहीं माने। उनकी जिज्ञासा और बुद्धि उन्हें हमेशा आगे ले जाती रही। करीब 10,000 साल पहले एक महान परिवर्तन हुआ। इंसानों ने खेती करना सीख लिया। अब उन्हें सिर्फ शिकार और जंगलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। उन्होंने गेहूं, जौ और धान बोया और भेड़ बकरी, गाय और घोड़े पालना शुरू किया। यही था सभ्यता का पहला कदम। खेती और पशुपालन ने इंसानों को एक जगह बसने पर मजबूर किया। छोटे गांव बने, फिर कस्बे और धीरे धीरे बड़े शहर। अब इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति बनाने के लिए जीने लगे। दुनिया की पहली सभ्यताएं उभरी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की नील घाटी सभ्यता, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता और चीन की पीली नदी की सभ्यता। यहाँ लिखना सीखा गया, गणित और खगोल विज्ञान की खोज हुई और विशाल मंदिर और पिरामिड बनाए गए। इंसान अब धरती का असली शासक बन चुका था। सभ्यताओं के उदय के बाद इंसानों ने ज्ञान, कला और विज्ञान में अद्भुत प्रगति की। उन्होंने पहिया बनाया, लिपि का आविष्कार किया और धातु का इस्तेमाल शुरू किया। इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं, बल्कि निर्माता बन चुका था। समय बीतता गया और सभ्यताएं साम्राज्यों में बदल गईं। ग्रीक और रोमन साम्राज्य, गुप्त और मौर्य वंश, चीनी राजवंश, सभी ने दुनिया को अपनी पहचान दी। धर्म, कला और साहित्य ने इंसान को नई दिशा दी। विज्ञान और गणित ने उसकी सोच को नई ऊंचाई दी। फिर आया मध्य युग, महल, किले और युद्धों का दौर। लेकिन इसी समय इंसानों ने नौकाएं बनाई और समुद्रों को पार करना सीखा। खोज और आविष्कारों का युग आया। इंसानों ने नई दुनिया खोजी और नए विचारों को अपनाया। पुनर्जागरण ने कला और विज्ञान को नया जीवन दिया। फिर शुरू हुआ विज्ञान और उद्योग का युग। भाप इंजन, बिजली और मशीनों ने इंसानों की दुनिया बदल दी। शहर और फैक्ट्रियां बनी और जीवन की गति तेज हो गई। इंसान अब आसमान में उड़ने लगा और समुद्र की गहराइयों में उतरने लगा। और फिर इंसान ने पृथ्वी से बाहर कदम रखा। उसने अंतरिक्ष यान बनाए, चांद पर पहुंच गया और मंगल की ओर भी बढ़ चला। वो अब सिर्फ धरती का ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का खोजी बन चुका था। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर 6 करोड़ 60 लाख साल पहले वो क्षुद्र ग्रह धरती से ना टकराता, तो शायद डायनासोर आज भी इस धरती पर होते और इंसान शायद कभी पैदा ही ना हुआ होता। यही है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। हर अंत एक नई शुरुआत की कहानी लिखता है। तो दोस्तों, ये थी धरती की अद्भुत गाथा, डायनासोरों से लेकर इंसान तक। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड विशाल है, समय अनंत है और जीवन हमेशा नया रास्ता खोज लेता है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं तथ्यात्मक जानकारी, तो फैक्चुअल प्रेजेंटेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।